नमस्कार साथियों। देखो, अभी हम कर रहे थे 150 क्वेश्चन हो चुके हमारे आर एस अग्रवाल से। भाई थोड़ा थोड़ा सा सहयोग करोगे कि नहीं? लाइक वाइक तो कर दिया करो कम से कम। शेयर कर दो एक दूसरे में, अपने जानने वाले ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कुछ आगे करने का। देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50%, सबसे पहले 50% को आप समझ लेंगे। हमेशा 50 का मतलब आपने सुना होगा 50-50, यानी आधा। 50% का मतलब होगा आधा, या ऐसे भी लिख देंगे 50% को आधा। भाई 50% को आप ऐसे लिख दोगे कि नहीं, 100 से 50% की वृद्धि होगी। वृद्धि होने का मतलब 100 से 50% वृद्धि कितने होंगे? 150। या इसे ही लिख दो कि 10 से कितने बने? 15। 2 से लिखते 3 बने, कोई परेशानी नहीं थी। 2 से कितने बनेंगे? 3। लेकिन 10 से कितने बनेंगे? 15। और 2 से आधा कितना हो गए? 1। तो कितने बढ़ेंगे? 1 बढ़ेगा, 3 बढ़ेंगे। और 10 का आधा कितना बढ़ेगा? 5। तो कितने बढ़ेंगे? 5 बढ़ेंगे, 15। 100 लिखते सीधा। 100 से आधा कितना होता? 50। तो कितने लिखते? 150। यानी जो भी आप 3 लिख दो, आगे 4.5 लिख दो, ये भी 50% की वृद्धि। कुछ भी लिख दो, केवल परसेंटेज सही हो। अंक नहीं गिनने की 50 बढ़ रहे थे, 50 तो केवल यहाँ बढ़ रहे। कुछ तो ये सोचेंगे कि 50 तो यहाँ पे बढ़ रहे। 50% बढ़ने, 50 अंक नहीं बढ़ने। ऐसे तो 50 अब भी बढ़ गए, 50 तो अभी भी बढ़ रहे भाई। लेकिन ये 5100% हुआ। ये तो 5100% होगा, करना 50%। तो आपको केवल परसेंटेज देखना, अंक नहीं देखने। और 50% का मतलब होगा आधा बढ़ जाना। कुछ भी लिखो, जैसे 8 लिखोगे 12 लिख दो, कोई परेशानी नहीं होनी। यही 50% है। 50% का मतलब आधा बढ़ना। तो 10 से 15 कुछ ही लिख दो, जो मर्जी आवे, बस प्रतिशत 50 होने चाहिए। और 50 कैसे हुए? आधे बढ़ के। और अगर वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हुई, त्रिज्या में आर स्क्वायर हुए, त्रिज्या कितना हुए? आर स्क्वायर, यानी 2 बार वृद्धि होगी। त्रिज्या में वृद्धि होने का मतलब, रेडियस में वृद्धि होने का मतलब, उसके क्षेत्रफल एरिया में वृद्धि होगी। रेडियस में वृद्धि होने का मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और वॉल्यूम 2 बार वृद्धि करावेगा, या तो 2 साइडों में या 3 साइड में। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही होगी तो केवल 2 साइडें बढ़ेंगी, और अगर वॉल्यूम में वृद्धि हो रही होगी तो 3 साइडें बढ़ेंगी। इतनी बात याद रखनी। अगर एरिया बढ़ेगा तो 2 साइड बढ़ेंगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो कितनी साइडें बढ़ेंगी? फिर यहाँ पे एक साइड और बढ़ेगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इतनी बात ध्यान रखनी बस। और यहाँ पे केवल रेडियस में यानी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। और अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, पहले 10 गुणा 10 थी 100, अब 15 गुणा 15 है 225। गुणा तो सबको पता। पहली क्लास से अगर देखते आओगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का, पूरी बुक का प्रतिशत ही नहीं। ऐसे बुक में कोई चैप्टर नहीं है जो ना समझ में आ सके। यहाँ पे देखेंगे 100 से 225 होने का मतलब वृद्धि, अगर कोई आपसे पूछेगा 125% की वृद्धि हो रही। कितनी वृद्धि हुई? 125%, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो केवल 2 बातें ध्यान रखनी, एरिया में वृद्धि हुई या आयतन में वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई या वॉल्यूम यानी आयतन में वृद्धि हुई। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही होगी तो 2 भुजाएं, क्योंकि क्षेत्रफल हो गए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होगा एरिया। और वॉल्यूम की, आयतन की बात करोगे तो फिर 3 साइडों में वृद्धि होगी। ये क्षेत्रफल के चैप्टर का काम है, वहां से सीखेंगे ज्यादा। तो अभी तो केवल प्रतिशत बढ़ाना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ही बार पूछेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 2 बार गुना, और आयतन में वृद्धि हुई तो 3 बार गुना, क्योंकि आयतन में 3 भुजा होंगी। आगे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज तबीयत थोड़ी सी ऐसी है। अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो भाई थोड़े थोड़े से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किसी गोले की त्रिज्या में 50% इस बार पहले वृद्धि हुई थी, इस बार कमी हुई। वृद्धि से क्या करोगे? 10 से 5 बढ़ के 15 हुए थे, लेकिन इस बार 10 में से 5 घट के 5 बनेंगे।
भाई पहले 10 में 5 जुड़े थे तो 15 हो गए, इस बार 10 में से 5 घटेंगे तो 5 बचेंगे। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया की बात कर रहा है यहाँ भी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 100 से बना केवल 25, तो कितने प्रतिशत की कमी आई? 75% की कमी होगी। कितनी कमी हुई? 75%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये सारी बात समझ गए, कमी। अब आप लिखोगे 100 से 50 लिखेंगे हम तो भाई कोई परेशानी नहीं, 100 से 50 लिखोगे तो 100 गुणा 100 10,000, 50 गुणा 50 2500, 100 से कितने बचे? 25, यानी 75 की कमी आई। कोई बोलेगा नहीं 50%, हम तो ऐसे लिखेंगे 1/2, तो वो ऐसे लिख ले, 2 से 1 की कमी होने पे 1 बचा, और 2 से फिर 1 की कमी होने पे 1 बचेगा। 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, यानी 4 अगर क्षेत्रफल था, अब क्षेत्रफल हुआ कितना? 1 हुआ। तो कितनी कमी हुई? 3 की। किस पे हुई ये कमी? 4 पे। यहाँ से काम बढ़ेगा थोड़ा सा, तो कितने प्रतिशत कमी हुई? 75%। यानी संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ना क्यों क्या लिखना, केवल ये समझना कि पेपर के लिए हमें क्या पढ़ के जाना, कि जिससे हम डायरेक्ट आंसर लगा सके। पूरी मैथ में अगर बेसिक से चीजें सीखना शुरू करोगे, एक क्वेश्चन भी आपको 20 सेकंड नहीं लगाने का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस बुक के अंदर, आर एस अग्रवाल के अंदर, जो 20 सेकंड रोक सके तुम्हें। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की 3 अर्धव्यास। सबसे पहले व्यास समझे। व्यास का मतलब होगा 2 रेडियस, और अर्धव्यास मतलब हाफ रेडियस। आधा, अर्ध का मतलब आधा, यानी रेडियस। और हमें केवल क्षेत्रफल निकालने के लिए रेडियस की आवश्यकता हुए। जब भी आप गोले का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो किसकी आवश्यकता होगी? रेडियस की। देगा 2 रेडियस, यानी व्यास देगा, उससे कुछ नहीं कर सकते। व्यास का मतलब होगा कि भाई अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, लेकिन ये 2 बार रेडियस होगी, और ये पूरी रेडियस क्या हुई? 2r, यानी व्यास बनाइए। तो यहाँ इतनी चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल देखना 1 2 3 सेंटीमीटर के अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक ही बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में इतनी सामग्री। सबसे पहले देखें, आपके पास एक फॉर्मूला आना था, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं। अब जो चीजें यहाँ बनेंगी वही चीजें आगे बनेगी। तो 1 को अगर पिघलाओगे, इससे कितना मान निकलेगा? 1, इसका वर्ग। अगर डायरेक्ट आंसर देना, 2 से कितना मान निकलेगा? 4, 3 से कितना मान निकलेगा? 9। अगर सीधे सीधे आंसर देना चाह रहे, सॉरी क्यूब, क्योंकि हम क्या कर रहे? पिघला रहे। और पिघलाने में क्या प्रक्रिया होगी? आयतन। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो कितना मटेरियल मिला हमें पिघलाने के बाद? 36। कितना मटेरियल मिला? 36। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। क्यूब क्यों करा? क्योंकि जब आप किसी चीज को पिघलाओगे तो वहां से हमें क्या प्राप्त होगा? उसका आयतन, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक बात देखो कि आप सोचेंगे ये कहाँ गए, इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे दूसरी बार जो प्रक्रिया होगी उसमें भी 4/3 पाई आर क्यूब ही बनेगा, यानी ये खुद ही कट जाने। इसका मतलब हमें टाइम खराब नहीं करना, हमें देखना हमारे पास मटेरियल बनेगा 36। अगले वाली बॉल के लिए भी मटेरियल कितना बना? वहां भी 36 बना। 36 घन सेंटीमीटर माल मिला। और अगर ये माल मिला इतना, तो भाई इस बॉल के लिए जिसकी रेडियस ये है उसके लिए भी यही माल मिलाकर केवल 10 सेकंड में बनाना। तो यही समझना, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। बाकी सारी प्रक्रिया कहाँ है? क्षेत्रफल में और सीख लियो। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं ना क्षेत्रफल में आवश्यकता की भाई इसे ऐसे ही सीखोगे। लेकिन 36 में से 25% वेस्ट होगा हमारा। हमें ये प्रक्रिया बनाने में कुछ चीजें खराब होगी, और खराब हुई हुई चीजें जब खराब होगी तो हमारे पास केवल इतना माल बचा। इसे क्यूब सेंटीमीटर लिख सको, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि अंकों से काम है। आपके पास ये मैटर बचा, इतना पदार्थ बचा, इसका आयतन कितना? इतना है, यानी कितना द्रव्यमान है? इतना है। अब जब इसे बॉल में बदलोगे तो ये भी किस में चली जाएगी? रेडियस √क्यूब में। तो कितना बनेगा उस बॉल का? क्या उस बॉल का अर्धव्यास कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, यानी आंसर नंबर सी। कहां से आया? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्यूब क्यों हुए? अगर समय खराब करे, ज्यादा चीजें सीखेंगे क्षेत्रफल में। अभी केवल यहीं से काम चलाओ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
कुल मिला के मटेरियल आया 36 घन सेंटीमीटर, इसका 25% वेस्ट कर लिया, यानी 25% कितना 9, और अगर 36 में से 9 वेस्ट कर दिया तो बचा कितना 27, और 27 को जब पिघलाओगे दोबारा से एक बॉल बनेगी, अरे यही बॉल बनेगी, यही बॉल बनेगी, तो उसकी रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन देखें भाई, अब चुनाव के क्वेश्चन आगे काफी सारे पेपर में पूछे जावे चुनाव पे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत, पूरी बुक में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो गलत हो जावे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेके 16,000 मतों से हार गया, 16,000 मतों से हारा ये। एक बात बताओ, हमेशा यहाँ दो ही उम्मीदवार होंगे, दो क्यों होंगे, क्योंकि 3 अगर होंगे तो तुम्हें 2 की जानकारी वो खुद ही दे रहा होगा, तो इसलिए वो 2 की जानकारी, 2 उसके पूछ के 1 की जानकारी देगा। अगर मान लो कल बोले कि हमारे गांव में तो 10 उम्मीदवार है, तो भाई 9 का बताओगे, 1 का बता सको तुम, 9 का तुम्हें दूसरे से बताना पड़ेगा, तुम तब केवल 1 का बता सको। तो उसने कहा कि हमारे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तो 2 की जानकारी ये देगा जब तुम 1 की जानकारी दोगी, इसलिए ज्यादा टेंशन क्यों ले, ये तो केवल बोलेगा 2 उम्मीदवार है, 1 की जानकारी देगा, 1 की जानकारी तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो इसने कहा कि अगर 2 उम्मीदवार है, एक ने लिए 30% मत, तो दूसरे को खुद ही बता दो 70% लिए होंगे कि नहीं। अगर एक ने 30% लिए तो दूसरे वाले ने 70% लिए, क्योंकि चुनाव में कितने वोट डले, कितने मत डले 100%। अब एक बात बताओ, ये हारा कितने से 40% से, या ये जीता कितने से 40% से, इसके पास 40% ज्यादा या इसके पास 40% कम है। अब वो बोल रहे हो 16,000 से हार गया, या वो बोल रहे 16,000 से जीत गया, अरे दोनों की हार जीत समान ही है। कि मान लो इसे मत मिले, मान लो थोड़ी देर के लिए 70, इसे मत मिले 45, तो ये पूछेगा कितने से हार गया, तो ये बताएगा कि 25 से हारा। ये पूछेगा कितने से जीता, 25 से जीता। अंकों की बात चल रही, तो अगर ये अंकों की बात चल रही तो भाई यहाँ पे समझोगे आप आराम से कि ये 40% से हारा या ये 40% से जीता, लेकिन उसने बताया कि 16 से हार गया या 16 से जीत गया, इस बात को 16,000 से, सॉरी, ये 16,000 से हारा या ये 16,000 से जीता, दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब 16,000 वैल्यू है 40 की। अब आपसे 3 क्वेश्चन बना सके, हारने वाले को कितने मिले, गुणा कर दो 30 से, जीतने वाले को कितने मिले, गुणा कर दो 70 से, और कुल मत कितने थे, कुल कितने मत पड़े, गुणा कर दो 100 से। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40,000, कितने मत थे 40,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। आराम से समझ में आ रही होंगी एक एक बात, ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जो समझ ना आवे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचने का कि समझ ना आवे, भले ही क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन हो। ये ऑफलाइन में जो जो परेशानियां बच्चों को हो थी, वो सारी परेशानियां हमें पहले से ही पता कि क्या परेशानी किसे कहाँ पे हो सके। बस केवल अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, दोबारा से वीडियो पॉज करके दोबारा सुन ले, बैक करके सब समझ में आ जाएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया। अगर 20% को अवैध घोषित कर दोगे तो गिनती कितनों में चलेगी, 80 में। भाई डले 7500 थे, लेकिन 20% तो किसी काउंटिंग में ही नहीं आए, तो केवल 80% में चुनाव हुए। अब 80 में से एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले। अब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे 55% मिले, तो दूसरे वाले को 45% मिलेंगे। अब कुछ का सवाल यहाँ पे उठेगा कि 80 डले, 55 उसे मिले, तो 25 बच गए, ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे ध्यान रखे भाई, ये जितने बच गए डले थे, अब वो जो गिनती हो रही इनमें हो रही, और ये अपने आप का 100% है, ये खुद का 100% है, और इन 100% में 55% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को 45% मिलेंगे। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है, सारी बातें ध्यान से समझनी पड़ेगी, वरना ये हर बार गलती करोगे आप। तो हारने वाले के बारे में, यानी दूसरे उम्मीदवार की, 2 ही उम्मीदवार है, तो अगर एक 55 ले रहा तो 45 वाला ऑटोमेटिक हारा होगा, तो हारने वाला इसलिए बोल रहे हम। 20 से भाग लगाओ 4 बार, 20 से भाग लगा दो 5 बार, और 5 से भाग लगा दो 9 बार, यानी 7500 75 गुणा 4 गुणा 9। अब यहाँ देखें, गुणा करना नहीं कि 75 गुणा 4 गुणा 9 कैसे करोगे, 75 गुणा 4 अगर पता हो 300 बनेगा,
75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, ऐसे भी ठाके लिख सको ब्रेक करके। 75 दूनी 150 दूनी 300, 4 ही है, और 300 का मतलब 3 नम 2700, यानी हारने वाले उम्मीदवार को 2700 मिले, जीतने वाले को कितने मिले गुणा 55, और कुल कितने थे, कुल कितने मत वैध डले 100, क्योंकि कुल कितने मत डले, अब ये बात तो पूछने की है नहीं, कुल कितने मत डले 7500 डले, कुल कितने वैध मत डले 55 एक को मिले, 45 एक को मिले, तो वो कुल वैध मत डले थे। चलेंगे आगे। देखिए भाई नेक्स्ट देखेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए, जीतने वाले ने 52% प्राप्त किए। अगर जीतने वाले ने 52% प्राप्त करे तो हारने वाले ने ऑटोमेटिक 48% प्राप्त करे होंगे। अगर जीतने वाले को 52% मिले तो हारने वाले को 48% मत मिलेंगे। तो कितने से हार जीत हो रही, 4% से। कितने से, ये 4 से जीत रहा या ये 4 से हार रहा, वो वहां पे दो ही बातें कहेगा, ये 98 से जीता या ये 98 से हारा। तो इसका मतलब ये नहीं ढूंढ रहा कि इस बार किसकी वैल्यू, वैल्यू दोनों की 4% है, ये 4 से जीत रहा और ये 4 से हार रहा। अगर कहेगा जीतते हुए को 98, तो इसका मतलब पढ़ लो ऐसे की बात करी, हारे हुए को 98 तो पढ़ लो ऐसे की बात करी। तो 4% वैल्यू है 98 की। तो सबसे पहले तो अवैध मत अलग दे रखे, यानी ये मत वो है जो काउंटिंग में आए, यानी वैध मत है। 4 से अगर भाग लगाओगे 25, अब यहाँ पे देखो अगर 4 से भाग लगाओगे तो एक काम कर सको भाई, 98 गुणा 100, 98 100 बनेगा, कट्टा नहीं गुणा भाग लगा लो कोई परेशानी, 98 गुणा 25 में कोई भी कर ले, तुम्हें क्या सोचना, 98 100 गुणा भाग 4, तो इसका मतलब है 98 का आधा कितना बनेगा 4900, और 4900 का आधा कितना बनेगा 2450। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, उसे कोई परेशानी नहीं करनी, 98 गुणा 100 बटे 4 यानी 98 बटे 25, 98 गुणा 25 बराबर 2450 आना। कैसे गुणा कर रहे, या ऐसे पढ़ लेंगे कि 98, ये यहाँ पे देखेंगे 25 गुणा 100, 25 गुणा 100 थे कितने 98, पढ़े कितने 100, यानी कितने ज्यादा पढ़े, 2 ज्यादा पढ़े, कितने ज्यादा पढ़े, 2 बार 25 को ज्यादा पढ़ लिया, यानी 50 ज्यादा पढ़ लिए, 2500 माइनस 50 ऐसे भी लेके आ सके 2450। और जिसे बिल्कुल दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी वो आराम से गुणा कर लेगा, कोई परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर 2450 वो मत है जो वैध थे, लेकिन 68 तो पहले से ही अवैध कर दिए, 68 अवैध हो गए। इसका मतलब मत डले थे 2518, वैध मत कितने 2450, अवैध कितने हुए 68, तो डले कितने थे, डालने गए थे ये भी, तो 2518 मत डालने गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अभी ध्यान ये रखना कि तुम्हारे से पेपर में पूछेगा क्या, आंसर रट के नहीं जाने की बस 68 जोड़ दिया था बाद में, ये देखना कि भाई हमारे से क्या पूछा। अब अगर वो पूछ लेता कुल वैध मतों की संख्या बताओ, तो आंसर यहीं पे था, कुल मतों की संख्या बताओ, डलने गए मतों की संख्या, तो 2518। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ध्यान रखना, कुल वैध मतों का 55 मिलेंगे एक को, यदि कुल मत 15,200, पहले यहाँ पे लिख लो कुल मत है 15,200, फिर कुल मत 15,200 है तथा एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का। अब यहाँ देखिए 15% ये कुल मत है, इनमें से 15% अवैध होगी, इसका मतलब 100 में के बदले 85 की गिनती होनी। वैध अवैध में बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि कब 15 घट रहे, कब जोड़ रहे, कब 100 में भाग लगा रहे, कब 100 माइनस 15 से भाग लगा रहे, जिसे 4 5 10 बार पढ़ना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, अपने आप से समझ आ जाएंगे। इस बार हमारे से कहा था 15,200 मत है, 15% अवैध हो गए, यानी ये वो मत आगे जो क्या है वैध मत है, और चुनाव अब इन वैध मतों की गिनती पे होगा, 15,200 की गिनती नहीं होने की, 15% तो बाहर निकाल देंगे। अब जो जीत हार का फैसला होगा 15% कम पे होगा, और कुल वैध मतों का एक को मिले 55, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो दूसरे को मिलेंगे 45। इस कंफ्यूजन से बचना,
कि कुछ सोचेंगे 55 वैध हो गए, 55 वैध है, 15 अवैध हो गए, 70 हो गए तो 30 बच गए। ये कंफ्यूजन केवल भाई तभी खत्म हो सके जब तुम कई बार इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने की। फिर 5 से भाग लगाओ 17, 5 से भाग लगाओ 20, 5 से भाग लगाओ 9, 5 से भाग लगाओ 4, और 4 से यहाँ पे भाग लग जाएगा आराम से, 4 तिये 12, 4 अट्ठे 32। यानी यहाँ पे देखेंगे 38 गुणा 17 गुणा 9। अब एक चीज समझो ध्यान से, ये गुणा तो लगभग सबसे आवे भाई, ये तो कक्षा 5 के बच्चे से भी आवे, उसे बोल दो कि गुणा करना, वो भी कर लेगा आराम से, कि 38 का गुणा 17 का गुणा 9, कोई भी कर लेगा, तुम भी कर लोगे, सब कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ वो ये भी चेक करना चाह रहा कि तुम गुणा तो सबसे जाने, वो केवल उन बच्चों को बुला रहा जो इंटेलिजेंट है, जो स्मार्ट भी है। अब यहाँ देखे, अगर स्मार्ट बनना तो तुम्हें इतनी गुणा नहीं करनी, तुम्हें क्या देखना, यहाँ पे ऑप्शन भले ही 5 आ रहे, तुम्हारे पेपर में 4 मिलेंगे, जैसे मैं ऐसे ही लिख रहा, ये समय खराब नहीं हो रहा, वो सब लिखे मिलेंगे, ये तो सब मिलेंगे। 58 मान लो, समझ लो केवल 4 ही ऑप्शन है। ये बैंकिंग में वो चाहे कि गुणा भी करो, वहां पे अलग अलग लॉजिक है गुणा करने के लिए। अभी तुम देखोगे 9 सते 63, इकाई अंक 3, 3 अट्ठे 24, 24 का मतलब 4, 24 का मतलब 4। यानी अगर इसकी गुणा करोगे, एक बात कन्फर्म है कि अंतिम अंक, इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ना तो ये आंसर, ना ये आंसर, ना ये आंसर। मान लो अभी आप सोच रहे कि 2 जगह 4 आता, या 5वां ऑप्शन भी बच रहा अभी, तो भाई ए बी सी तीनों ऑप्शन नहीं है, तो हमें पता लगा कि डी ऑप्शन है। लेकिन डी ऑप्शन तब था अगर ये 5वां ऑप्शन ना होता, तब तो केवल डी ऑप्शन था। लेकिन अभी तुम्हें चेक करना कि क्या डी ऑप्शन है या नहीं है। तो भाई एक बात देखो, अगर गुणा 9 का कर रहे तो 9 का मल्टीपल आंसर में होगा, और 9 का मल्टीपल होने का मतलब, वैसे तो इसे डिटेल में सीखेंगे यूनिट डिजिट में, अभी तो हमें पढ़ना यहाँ पे देखेंगे 9 का मल्टीपल होने का मतलब 9 से भाग लगेगा, और 9 से भाग लगने का मतलब हुए अगर अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से कटेगी। 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 8 18, तो आप लगा सको कि ये आंसर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये आंसर बन जाएगा। या 17 से भाग लगा लो थोड़ी देर के लिए, जैसे 17 तिया 51, कितने बचे 7, 71, 17 चौका 68, इससे भी कटे, सबसे कटेगा, इसका मतलब ये आराम से कटेगा। 19 से चेक कर सको, क्योंकि 2 से तो कट ही रहा, 19 से कैसे चेक करोगे, 19 के 57, 1 और 19 सिक्का 114, तो सबसे कट रहा, तो ये संख्या आराम से डिविजिबल है। इतनी चीजें चेक नहीं करनी, केवल देखना था 9 सते 63, 9 का गुणा 7 में करोगे 3 गुणा 8 24, यानी इकाई का अंक 4, ये तो कन्फर्म है कि आंसर है नहीं, तो आंसर एक ही बच रहा, वही लगा दो। और बाकी किसी को अगर ज्यादा परेशान नहीं कि नहीं हम तो मतलब हम तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखते, हमें तो गुणा बहुत अच्छे से आवे, वो आराम से गुणा करें, 38 गुणा 17 गुणा 9, 17 गुणा 9 को पढ़ लेंगे 153, फिर गुणा लगा देंगे, आंसर मिलेगा 5814। लेकिन पेपर कहे जाने के बाद पता लगा ये सारी चीजें सीखनी पड़े पहले ही, पेपर में उनके पेपर नहीं निकलते जो ज्यादा पढ़े हुए हैं, उनके पेपर निकले जो ज्यादा स्मार्ट काम करें। ज्यादा पढ़ने वाले तो बहुत सारे रह जावे, स्मार्ट काम करने, आपका स्मार्ट वर्क है कि हार्ड वर्क है। अब हार्ड वर्क अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ कंपटीशन निकालने में स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी। देखेंगे नेक्स्ट, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिक समझ जाओगे 29% मिलेंगे, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार लड़ेंगे यहाँ बार बार, 100% मत डले। तथा वह 756 से जीतता। अब 756 से तो जब जीतेगा पहले ये पता लगेगा कि कितने प्रतिशत से जीत रहे, 30 और 40 और 2 42% से जीत रहे, ये 42% से जीता या ये 42% से हार गया। 42% से जीत जो है 756 के बराबर है। 42% बोल दो जीत के लिए, या 756 बोल दो, गुणा लगा दो किससे, कुल मतों की संख्या यानी 100 से, आराम से डिवाइड लगाओगे। अगर इसे तो भाग नहीं लगाना, इसे कोशिश करोगे तो ये पूरी संख्या कटेगी। जैसे 3 से भाग लगा दो, 3 से 25 और 2, अब 14 से भाग लगा दो, 14 ही कम 14 और 11 112, 14 अट्ठे 112, 18 गुणा 100 मतलब 1800। मतलब केवल यहाँ पे तो ये ध्यान रखना, ये नहीं देखना कि हम क्या काट रहे, तुम देखना कोई 42 का पढ़ा हुआ है 42 से पढ़ लो, 28 14 से पढ़ लो, 3 से पढ़ लो, किसी से पढ़ लो,
7 से पढ़ लो, 6 से पढ़ लो, किसी से भी करके काट दो। और अगर ये काटते तो फिर बाद में एक और गुणा करना पड़ता। अब अगर ये 18 बचा तो ये 18 का गुणा 100 में 1800 बची। बाकी ऐसा नहीं कि हम इसे काट नहीं सकते, इसे किसी को भी किसी से काट सके। आगे चलेंगे। ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि नए बच्चे भी क्लास स्टार्ट करें, उन्हें गुणा भी नहीं पता होती कि कैसे गुणा हो रही। कंपटीशन में आके पढ़ना शुरू करें आधे से ज्यादा। तो पहले तो 10वीं 12वीं तक तो वो पढ़ के भी नहीं आते। क्या देखेंगे नेक्स्ट। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52%, कुल मतों का नहीं, तो बातें ध्यान रखनी, कब कुल मत बोल रहा और कब कुल वैध मत बोल रहा। अब ये बोल रहा कुल वैध मतों का 52% मिले तथा कुल 25% मत अवैध है। अब यहाँ पे देखिए 8400 मत है, कितने हैं 8400 मत डल, यानी 8400 डले या 8400 थे, लेकिन उनमें से 25% अवैध होंगे। 25% क्या हुए अवैध। अगर 25% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे 75%। आपको अलग से अवैध नहीं निकालने, आपको केवल वो निकाल लेने बचे कितने, तो 75% बचे। अब अगर जीतने वाले को 52 मिले तो हारने वाले को 48 मिलेंगे, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, इसमें बड़ी उलझन रहेगी भाई। और ये उलझन अपने आप निकल जाएगी अगर इसी वीडियो को, इन क्वेश्चन को 2 बार देख लोगे, अपने आप समझ जाओगे। 8400 का 75% ये है वैध मत, और ये गुणा करते आगे हारने वाले के मत, 52 से गुणा करते जीतने वाले के मत। अब ये नहीं सोचना 52 के बाद 25 और 48 कैसे बच गए, ये कुल वो मत है जिनकी गिनती हो रही, और जिनकी गिनती हो रही उनमें से इसे 48 मिल रहे, कोई ऐसी परेशानी नहीं। तो 0 यहाँ पे काट दिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार 12 बार, भाई ये बनेगा 84 गुणा 3 गुणा 12, आराम से गुणा भी हो सके, और अगर कुछ चीज चाहोगे चेक भी कर सको। जैसे 4 तिया 12, 2 दूनी 4, ऑप्शन कौन से में, केवल एक ऑप्शन में सी में। निर्धारित नहीं कर रहे, अपने आप से गलत होगा, निर्धारित ना करने की कोई वजह नहीं, और ऑप्शन 5वां मिल नहीं रहा तो छोड़ देंगे। यानी आप चाहोगे तो ऑप्शन नंबर डी लगा सको, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई 4 तिये 12, 8 तिया 24, 1 25, 252 गुणा 12 गुणा करना आना चाहे, 12 दूनी 24 4 हासिल। यानी इससे ये पता लगा था इकाई अंक 4 तिये 12 दूनी 24। अगर पेपर में बिल्कुल भी समय नहीं है तो ये तो पक्का पता ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, और ऑप्शन केवल सी होगा आंसर। क्योंकि ऑप्शन डी इसलिए नहीं क्योंकि तुम बना पा रहे, निर्धारित नहीं किया जाने का मतलब बना ही नहीं सकते, तब ये डी हो सके। अब यहाँ देख रहे बाकी गुणा कर लो, 12 दूनी 24 4 2, 12 पंजे 60 2 62, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी आंसर कितना 3024, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन देखें आज का। और भाई इससे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दो, कुछ बिगड़ थोड़ा ही रहा तुम्हारा। अगर तुम पढ़ रहे तो अपने दोस्तों को साथियों को बताओ, ऐसे स्टडी ग्रुप में घेर दो जहाँ पे उन्हें कुछ फायदा हो सके। उन्हें बताओ कि यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाया जा रहा, सारी राकेश यादव भी पूरी करेंगे साथ साथ, एक साथ में इकट्ठे होकर जुड़ जाओ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। यहाँ पे देखें लड़कों की संख्या अधिक है, यानी ये है लड़कियां और ये है लड़के, 16% अधिक है। अब कुछ सोचेंगे दोनों क्लास में 100% है, भाई यहाँ लड़कों को अलग गिन रहा हो लड़कियों को अलग गिन रहा, और फिर कह रहा इनके अनुपात बताने। तो 4 से अगर भाग लगाओगे 25 और 4 से भाग लगाओगे 29, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात बनेगा, रेशियो बनेगा 29:25। यानी रेशियो के क्वेश्चन अब वही जो परसेंटेज में पढ़ते आए थे धीरे धीरे वो रेशियो, यानी साथ साथ रेशियो भी सीख लिया आपने। नेक्स्ट अच्छा ये तो लास्ट क्वेश्चन था। अब बस केवल यही है आपसे प्रार्थना कि भाई जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा को अपने साथ लेके आओ, हमें सहयोग करो, हम आपको अच्छी से अच्छी क्लास से देंगे। धन्यवाद।